आइए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। देखते हैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाते हैं। This is the rough diagram of our ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, एंड वन यूरिनरी ब्लैडर, एंड वन यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए रीनल आर्टरी है और ये हो गई रीनल वेन। रीनल आर्टरी क्या करेगी? कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनी फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन करने के लिए हार्ट से किडनी में रीनल आर्टरी ब्लड को कैरी करेगी और जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो वो ब्लड चला जाएगा रीनल वेन के अंदर, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे यूरेटर, फिर ये आगे फर्दर इस तरह से खुल जाएंगी। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और उन नेफ्रॉन के अंदर जो है हमारी ब्लड की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी और ब्लड जब पूरी तरह से फिल्टर हो जाएगा तो फिल्टर हुआ ब्लड तो चला जाएगा रीनल वेन के अंदर और जो यूरिया होगा इट्स कम आउट फ्रॉम आवर किडनी टू यूरेटर एंड देन स्टोर इनटू यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से हमारी जो ऐच्छिक प्रोसेस है, हमारी जो वॉलंटरी प्रोसेस है, उसके थ्रू हम जो है यूरेथ्रा से उस यूरिन को क्या कर देंगे? एक्सक्रीट कर देंगे। तो आइए समझते हैं कि हमारी किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण जो है हमारी ब्लड की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे किडनी का। ये मान लीजिए हमारी रीनल आर्टरी है, ठीक है, और यहीं से ही हमारी क्या है, ये निकल रही है आउट रीनल वेन और ये हमारा हो जाएगा यूरेटर, ठीक है। देखिए हमारी जो किडनी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, या लॉन्ग कह लीजिए, और 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहती है और ऑन एन एवरेज इसका जो वेट रहता है 120 ग्राम टू 170 ग्राम तक इसका वजन रहता है। और ये हमारे बैक साइड में होती है, कमर के पीछे की साइड में होती है। हमारी जो बिल्कुल कमर के बैक साइड, हमारी जो आंतड़ियाँ हैं उनके बिल्कुल पीछे की तरफ, ट्रांसवर्स कोलोन। फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसकी बनावट है अंदर की।
देखिए जो रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है और यूरेटर, दे आर ओपन इनटू ए नोच, एक स्पेस है, उस नोच के अंदर ये खुलते हैं और उस स्पेस को बोला जाता है हाइलम, जहाँ से ये तीनों चीज़ें इंटर करते हैं। फिर उस हाइलम से ये तीनों चीज़ें जो है इंटर करेंगी एक स्पेस के अंदर और उस स्पेस का नाम होगा रीनल पेल्विस। देखिए जो रीनल वर्ड रहेगा ये रिलेटेड रहेगा किडनी से। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो चीज़ आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा रीनल वाला, ठीक है। जैसे हम हमारे अलग अलग पोर्शन की बात करें तो वहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा या वहाँ पर जो पोर्टल सिस्टम रहेगा उसी के नाम से यहाँ पर अलग अलग उनके नेम रहेंगे। तो ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है एक नोच के अंदर खुलेंगे और उस नोच से खुल करके एक प्लेस में जाएंगे जिसको बोलेंगे रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में जाने के बाद जो रीनल आर्टरी है वो बहुत सारी फाइन ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारी ब्रांच के अंदर ये टूटना शुरू हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बन गई फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये बन गई हमारे पास फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर फाइन ब्रांच बन गई है। फिर हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर दो स्पेसिस होते हैं। आउटर सरफेस जो होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स और इनर सरफेस जो होता है इट इज़ कॉल्ड मेडुला। और मेडुला के यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार से पिरामिड्स बनते हैं एंड दीज पिरामिड्स आर कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। इन पिरामिड्स को बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे पिरामिड बन जाते हैं। ये पोर्शन जो है कोर्टेक्स कहलाता है और इन पिरामिड्स को बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है। अब देखेंगे कि इन मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर और कोर्टेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। हम एक मेडुलरी पिरामिड का डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक मेडुलरी पिरामिड है और ऊपर जो ये पोर्शन है दिस इज कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स और मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स होते हैं इस प्रकार से। वो आधे तो वो मेडुला के अंदर होते हैं और आधे किस प्रकार से होते हैं, कोर्टेक्स के अंदर होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर्स रहेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर रहेंगे जो हाफ मेडुला के अंदर रहेंगे और हाफ कोर्टेक्स के अंदर रहेंगे और इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेफ्रॉन। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नेफ्रॉन। अब देखिए जो ये फाइन ब्रांच है, ये जो फाइन ब्रांच है और मान लीजिए यहाँ पर है एक नेफ्रॉन। ये जो फाइन ब्रांच है नेफ्रॉन के यहाँ पे जाएगी, ये जो फाइन ब्रांच है नेफ्रॉन के इस पार्ट में जाएगी। अब रीनल आर्टरी की जो फाइन ब्रांच है वो नेफ्रॉन में यहाँ पर जाने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगी और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को? उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा किडनी के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि किडनी एक स्पेस के अंदर खुलती है जिसको नोच बोलते हैं और वो नोच जो है एक और स्पेस के अंदर खुलता है हाइलम, और हाइलम एक और स्पेस के अंदर खुलता है जिसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारी किडनी के अंदर दो मेन स्पेसिस हैं, एक तो कोर्टेक्स है और एक मेडुला है। कोर्टेक्स और मेडुला के अंदर क्या चीज़ है? कोर्टेक्स और मेडुला के अंदर बहुत सारे टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बहुत छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं और इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। और अब इन नेफ्रॉन के अंदर क्या होगा, जो ये फाइन ब्रांच बनी थी रीनल आर्टरी की, वो फाइन ब्रांच रीनल आर्टरी की नेफ्रॉन के अंदर जाने के बाद बनाएंगी एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी और उस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को बोलेंगे ग्लोमेरुलस। और यहाँ से जो है किडनी की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू होगी। आइए यहाँ से कुछ टर्म्स को जानते हैं। अगर ये जो नेफ्रॉन है कुछ इस प्रकार से है, ये जो नेफ्रॉन है ये इसका ज़्यादा पोर्शन कोर्टेक्स के अंदर है, तो इस नेफ्रॉन को बोलेंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? कोर्टिकल नेफ्रॉन। अगर मैं कहता हूं कि इसका ज़्यादा पोर्शन, इस नेफ्रॉन का ज़्यादा पोर्शन जो है
मेडुला के अंदर है, तो इस नेफ्रॉन को बोलेंगे मेडुलरी नेफ्रॉन बोलेंगे। ठीक है, फिर देखिए जो कोर्टेक्स का पोर्शन है वो यहां पर भी है, वो यहां पर भी है, यहां पर भी है। मेडुलरी पिरामिड के अंदर भी जो है कोर्टेक्स का पोर्शन अवेलेबल है, तो इस कोर्टेक्स के पोर्शन को यहां पे बोलेंगे रीनल कोलम, या इसको एक खास नाम दिया जाता है रेनल कॉलम ऑफ बर्टेनी। ठीक है, तो आपने ये नाम को ध्यान रखना है। ठीक है, रीनल का मतलब आप समझ गए, रीनल जो है वो किडनी से रिलेटेड पोर्टल सिस्टम है। ठीक है, जैसे हम हार्ट के अंदर अलग पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं, लीवर के अंदर अलग से पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे नेफ्रॉन के बारे में।